Hello student, in last lecture we see the practical for the VB. Today I will tell you how this practical will be work. Okay, all of you know how you have to go on VB, start, then in all program, then we have a Microsoft, in that we have a Microsoft Visual Studio 6.0 and Microsoft Visual Basic 6.0. उसके बाद हमें क्या करना है, बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड एक्सेस सिलेक्ट है, ओपन, देन दिस इज अवर आईडी फॉर्म ऑफ वीबी. ये राइट लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, टूल बॉक्स. हियर ऑल द कंट्रोल्स विल बी गिवन. सी व्हेनेवर take the mouse pointer on that control, the name will be displayed. It will specify the which control. Middle is a form layout. In this layout you have to design your window. मतलब यहाँ कैसे कंट्रोल डिज़ाइन करना है, सिंगल क्लिक और ड्रैग इट ऑन आवर फॉर्म. ओके, इन राइट हैंड साइड this is a project window. It will specify the project name with their form. मतलब मैंने इसको सेव नहीं किया. सेव करने के बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम के अंदर फॉर्म में जितने भी फॉर्म लगे वो यहाँ पे डिस्प्ले होते जाएंगे. उसके नीचे है प्रॉपर्टी विंडो. मतलब जितने हमने यहाँ पे फॉर्म पे जितने भी हमने कंट्रोल्स लिए हैं उसका क्या करना है, कंट्रोल सिलेक्ट करना है और उसका प्रॉपर्टी चेंज करना है तो चेंज करना है. यहाँ पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे चेंज करना है. वैसे ही कैप्शन लेना है, कैप्शन चेंज करना है. फिर कोडिंग के लिए अभी ये कमांड बटन सपोज मैंने लिया है तो क्या करना है, ये कमांड बटन पे डबल क्लिक करोगे तो प्रॉपर्टी विंडो ओपन होता है. ये सिंपल थिंग्स है हमारे, बराबर है. तो उसके बाद हमने कौन सा प्रोग्राम बताया था, शेप का, तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है. मैं ओपन करती हूँ उसको. मैंने शेप नाम दिया था उसको. तो ये हुआ, देखो ये मैंने आईडी फॉर्म ओपन हुआ. देखो ये प्रोजेक्ट का नेम मैंने शेप दिया है, उसके अंदर फॉर्म को नाम भी मैंने शेप दी. जब भी इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये डिज़ाइन विंडो आएगा. देखो ये है लेबल, enter the radius also label, enter the length also label, or enter the breadth. I mean these are the 4 labels. Then this is a combo box. combo box को सिर्फ मैंने नेम प्रॉपर्टी ये दी है CBO शेप. उसके बाद ये लेबल्स है LBL रेडियस, LBL लेंथ, LBL ब्रेथ. मैंने सिर्फ नेम प्रॉपर्टी दी है. देखो जो जिसका प्रॉपर्टी चेंज किया है वो हाईलाइट किया है यहाँ पे. ओके, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स की नेम प्रॉपर्टी दी है TXT रेडियस, और जो भी टेक्स्ट प्रॉपर्टी थी वो मैंने जहाँ पे जो भी लिखा था वो ब्लैंक किया है. तो हमने प्रॉपर्टी विंडो में लिखा है टेक्स्ट प्रॉपर्टी इक्वल टू कुछ भी नहीं, मतलब ब्लैंक. उसके बाद सेकेंड टेक्स्ट बॉक्स TXT लेंथ, थर्ड टेक्स्ट बॉक्स TXT ब्रेथ. देन दिस टू आर द कमांड बटन्स फॉर दैट नेम एंड कैप्शन. CMD कैप्शन में लिखा है कैलकुलेट, वैसे CMD कैंसल और कैंसल. और ये जो है वो शेप, देखो यहाँ पे शेप करके है कंट्रोल, तो वो सिर्फ क्लिक करके मैंने ड्रैग किया. बाय डिफ़ॉल्ट वो रेक्टेंगल ही है. तो उसके देखो शेप के टाइप्स दिए हैं. देखो यहाँ पे 0 मतलब रेक्टेंगल, 1 मीन्स स्क्वायर, 2 मीन्स ओवल, 3 मीन्स सर्कल, 4 मीन्स राउंडेड रेक्टेंगल, 5 मीन्स राउंडेड स्क्वायर. पर हमें रेक्टेंगल और सर्कल कर रहा है तो रेक्टेंगल के लिए 0 और सर्कल के लिए वैल्यू 3 है, बराबर है. पर मैंने क्या बोला था, देखो मैं रन करें, जैसे भी हम लोग रन करेंगे तो सिर्फ फर्स्ट लेबल एंड कॉम्बो बॉक्स से डिस्प्ले होना चाहिए. उन्होंने क्या बोला है, जैसे कि हम लोग ये दोनों में से सिलेक्ट करेंगे उसी का ही हमें कैलकुलेट करना है. मतलब जब भी आप रन करोगे तो आपको सिर्फ यही डिस्प्ले करना है. मतलब ये फर्स्ट लेबल और कॉम्बो बॉक्स छोड़ के जो मैं अभी सिलेक्ट कर रही हूँ कंट्रोल, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, कमांड बटन, शेप, वो क्या करना है, विजिबल इक्वल टू फॉल्स करना है. तो ये फॉर्म है,
फॉर्म पे डबल क्लिक करोगे तो देखो फॉर्म लोड का कोडिंग लिखना है। ये CBO शेप डॉट ऐड आइटम में पहले हमें सर्कल रेक्टेंगल ऐड करना है। ऐड नहीं करोगे तो उसमें टेक्स्ट आएगा ही नहीं, तो आप सिलेक्ट कैसे करोगे? इसके लिए पहले वो एलिमेंट्स हमें ऐड करने हैं। उसके बाद सब जितने भी कंट्रोल है वो फर्स्ट कॉम्बो बॉक्स और फर्स्ट लेबल छोड़ के वो मैंने विजिबल इक्वल टू फॉल्स किया, बराबर है। उसके बाद रन करोगे तो देखो यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करोगी सर्कल इवेंट क्या है, क्लिक इवेंट है। तो जब भी मैं सर्कल क्लिक करूँगी तभी सिर्फ रेडियस का सामने का टेक्स्ट बॉक्स, 2 कमांड बटन और शेप साइज सर्कल आने चाहिए। अगर मैंने यहाँ से रेक्टेंगल सिलेक्ट किया तो सिर्फ रेक्टेंगल का आना चाहिए, ओके। तो उसके लिए कोडिंग ये कॉम्बो बॉक्स है, उस पर डबल क्लिक करना है तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट चेंज आएगा, तो आपको वहाँ पे क्लिक लिखना है। समझ में आया? वहाँ पे जब भी आप कॉम्बो बॉक्स पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे चेंज करके आता है, आपको ये इवेंट जो है वो चेंज करना है। तो वहाँ पे मैंने लिखी है, देखो अगर सर्कल सिलेक्ट किया तो सिर्फ रेडियस का लेबल और टेक्स्ट बॉक्स ट्रू चाहिए, बाकी सब क्या चाहिए, फॉल्स चाहिए। उसके बाद शेप कंट्रोल है और कमांड बटन और शेप ट्रू चाहिए। उसके बाद शेप विजिबल इक्वल टू ट्रू और शेप साइज मैंने 3 दिया है, मतलब सर्कल का साइज क्या है 3, इसके लिए वहाँ पे 3। और एल्स पार्ट में क्या है, लेबल टेक्स्ट रेडियस और रेडियस का टेक्स्ट बॉक्स फॉल्स करके बाकी सब एलिमेंट ट्रू करने हैं। और शेप वैल्यू क्या है रेक्टेंगल की 0, ओके। तो मैंने आपको रन करके दिखाया, बराबर है। जैसे सर्कल सिलेक्ट किया तो सिर्फ ये दोनों विजिबल, कमांड बटन विजिबल और शेप 3 वैल्यू 3 लिखा तो सर्कल आया। उसके बाद मैंने रेक्टेंगल किया तो लेंथ और ब्रेथ उसके ही लेबल और टेक्स्ट बॉक्स, कमांड बटन और वैल्यू जो है रेक्टेंगल की 0 वो डिस्प्ले की, बराबर है। तो उसके बाद क्या है, जैसे हमने सर्कल का रेडियस डाला तो कैलकुलेट बटन का कोडिंग है। फिर कैलकुलेट पे क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है क्या, अगर एरिया सर्कल डाला तो एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल करना है। अगर रेक्टेंगल सिलेक्ट किया तो एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल करना है, बराबर है। तो इसके लिए कैलकुलेट कमांड बटन पे वो 2 वेरिएबल ए फॉर स्टोरिंग द एरिया एंड पी स्टोरिंग फॉर पेरीमीटर। डायरेक्टली मैंने टेक्स्ट बॉक्स नेम पास आउट किया है, मतलब RLB डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप लोग टेक्स्ट बॉक्स पास कर सकते हो, मतलब 3.14 और यहाँ पे इंटू txt radius डॉट टेक्स्ट इंटू txt radius डॉट टेक्स्ट, मतलब डायरेक्टली टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू रहेगा वो वैल्यू यहाँ पे लेगा, ओके। अगर सर्कल सिलेक्ट किया है तो वो सर्कल का कैलकुलेट करेगा, अगर पेरीमीटर लिया तो वो पेरीमीटर का कैलकुलेट करेगा, ओके। यहाँ पे प्लस करना है हमें। मैंने लास्ट टाइम बोला था, मैंने इंटू किया था तो वहाँ पे हमें प्लस करना है, सिर्फ चेंज, ओके। तो मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने सर्कल किया, सर्कल का वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 डाला, रेडियस 2 डाला। तो कैलकुलेट पे जब भी क्लिक करोगे तो मैसेज बॉक्स प्रॉम्प्ट होगा, तो एरिया ऑफ सर्कल डिस्प्ले करेगा, फिर पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ओके। फिर यहाँ से अगर मैंने रेक्टेंगल सिलेक्ट किया तो रेक्टेंगल डालना है, मैंने लेंथ डाला 2, ब्रेथ डाला 5 और कैलकुलेट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 × 5 10, फिर 2 × रुको कुछ तो गलत हुआ है यहाँ पे, फॉर्मूला चेक करते हैं हम लोग। 2 × 2 बराबर डाला है तो 50 कैसे डिस्प्ले किया उसने, $44 दिखाई दे रहा है। वेट, ये फॉर्मेट में लिखो आप लोग 2 × txt डॉट प्लस,
वो क्या कर रहा था, जो हमने डाला उसको कॉन्केटिनेट कर रहा था, इसके लिए वहाँ पे आंसर आपको 44 दिखाई दे रहा था। चलो मैं यहाँ पे आपको फिर से रन करके दिखाती हूँ। यहाँ पे रेक्टेंगल डाला है मैंने, वैल्यू डाल रही हूँ मैं, लेंथ 2, उसके बाद 4, ब्रेथ 4 डाला मैंने। फिर हम लोग कैलकुलेट करोगे तो देखो एरिया और रेक्टेंगल। पेपर 2 के प्रैक्टिकल में कैसे लिखना है, ये फर्स्ट है वो प्रोग्राम फ्लो चार्ट पेंसिल से ही करना है। और आपको मैंने बिफोर एग्जीक्यूशन रजिस्टर, बिफोर एग्जीक्यूशन मेमोरी, आफ्टर एग्जीक्यूशन रजिस्टर, आफ्टर एग्जीक्यूशन मेमोरी, ये चार्ट बताया था, बराबर है। हर एक प्रोग्राम में मैंने आपको 2 पेजेस बताए थे, बराबर है। प्रोग्राम लिखने के बाद फ्लो चार्ट के लिए, और उसके बाद आपको ऐसे कॉलम बना के रखने हैं, और उसके बाद एग्जीक्यूशन। ओके, तो फ्राइडे के लेक्चर में आपको मैं 5 प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट करके दिखाएगी, उसके बाद ही आपको ये कंटेंट फिल करने, तब तक नहीं फिल करने हैं। ओके।